तो हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। उसका ये पहला चैप्टर है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी सनसेट होता है उसके बाद के स्काई को नोटिस किया होगा आपने। जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं आसमान में। ठीक है, वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं, कुछ नहीं भी ट्विंकल करते हैं। अभी जो ट्विंकल कर रहे हैं और उनमें साथ में मून भी दिखता है, एक बड़ा सा मून शाइन कर रहा होता है। जो ये मून है वो हमें डिफरेंट शेप्स में दिखता है हमेशा। कभी छोटा शेप होता है, कभी और इससे बड़ा शेप होता है, कभी फुल मून होता है, कभी विदाउट मून होता है। फुल मून नाइट आती है एक बार महीने में, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। उसी के 2 हफ्ते बाद फोर्थ नाइट लेटर आती है न्यू मून नाइट, अमावस्या। इसमें हमें चाँद दिखता ही नहीं है। तो जो चाँद दिख नहीं रहा है उस दिन आप कभी नोटिस करना आसमान में, उस दिन आसमान में आपको पूरा क्लियर स्काई दिखेगा, पूरा फुल। उस दिन ज़्यादा डॉट्स दिखेंगे आपको, वो छोटे छोटे। तो ये जो हम आसमान में देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं इसको। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी और बहुत ही गर्म, वेरी बिग एंड वेरी हॉट होती है। और वो किससे बनी है? वो बनी गैसेस से। उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स। और हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, हमें ये काउंटलेस ट्विंकलिंग दिख रही है नाइट स्काई में। सन भी सिमिलर है, लेकिन हमें दिन में क्यों नहीं दिख रहा? दिन में हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि दिन में होता है सन की रोशनी की वजह से हमें स्टार्स नहीं दिखते, ना ही कुछ और दिखते हैं। और हमें सन जो है बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये स्टार्स जो है, जो बाकी स्टार्स हैं, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है, अब जो हम आसमान में देख रहे हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट, स्टार्स जिनको हम कह रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कह रहे हैं जिनको, हम इनमें कई बार अब एक सीक्वेंस देखते हैं, कई बार हम एक इमेज इमेजिन करते हैं कि ये उन सब को जोड़ के एक इमेज बन रही है। कभी कोई डायनासोर देख लेता है, कभी कोई कुछ देख लेता है। इन सब को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस में से कुछ कॉन्स्टिलेशंस बहुत ही कॉमन कॉन्स्टिलेशंस हैं। एक उर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं जिसको, और एक कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि, 7 सेजेस। ठीक है, 7 सेजेस को आप देखेंगे ऐसे शेप दिखती है उसकी। ठीक है, जब आप ये 2 स्टार्स की तरफ अपने आइज़ पॉइंट करते हैं, तो ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में जो हमें स्टार दिख रहा है वो है पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार जिसको कहते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि नॉर्थ स्टार हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है, कभी चेंज नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा वो पहले पुराने टाइम में, इसलिए एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि उसको यूज़ किया जाता था डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पोल स्टार हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, वो पूरी तरह डिपेंडेंट है किस पे? स्टार्स पे, जैसे सन पे। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट वर्ड जो है कहाँ से आया? यह है प्लैनेटी, ग्रीक वर्ड प्लैनेटी। इसका मतलब क्या? वॉन्डरर्स मतलब क्या होता है? जो घूमते रहते हैं, इधर से उधर जो जाते रहते हैं, उनको वॉन्डरर्स कहते हैं। वैसे ही प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड घूमते रहते हैं, इसीलिए इनको वॉन्डरर्स कहा गया, प्लैनेट्स कहा गया। जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, अर्थ में, वो भी एक प्लैनेट है जो कि पूरी तरह डिपेंडेंट है किस पे? सन पे, हीट और लाइट के लिए। अगर हम बहुत ही दूर से देखें अर्थ को, वो हमें मून की तरह ही नज़र आएगा, जस्ट एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। जो हम मून देख रहे हैं आसमान में, वो क्या है? वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, वो हमारे अर्थ के साथ में हमेशा घूमता है। ये अगर अर्थ है तो ये मून है, मून यहाँ पर घूमता रहेगा हमेशा साथ में सन का भी चक्कर लगाएंगे दोनों मिलके। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, उसमें रिंग्स होती है। हमने देखा होगा, पढ़ा होगा रिंग्स के बारे में, उनके जो ऐसे ये प्लैनेट है तो उसके आसपास रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, ये रिंग्स बनी किससे? ये रिंग्स बनी हुई स्मॉल डेब्रीज से।
डेब्रीज क्या, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे बनी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम किस किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स। ठीक है, इन चीज़ों से मिलके सोलर सिस्टम बना हुआ है। अब ये हम देख रहे हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सीक्वेंस वाइज दिए हुए प्लैनेट्स, सन से कितनी दूरी पे कौन है उस हिसाब से दिया हुआ है। सबसे पास क्या है? मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एक एस्टेरॉयड बेल्ट आया था मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? अब एस्टेरॉयड बेल्ट माना जाता है कि पहले ये माना, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक प्लैनेट है, उसके टुकड़े हैं ये, वही घूम रहे हैं बस। बहुत ही टाइम पहले वो प्लैनेट था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो घूमने लग गए। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर प्लैनेट्स हैं, ये वाले 4, ये 4 प्लैनेट्स सॉलिड प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स। और ये क्या है? आउटर प्लैनेट्स। ये चारों, ये 1 2 3 4, ये प्लैनेट्स कौन सा? आउटर प्लैनेट्स। जो आउटर प्लैनेट्स है किससे बने हुए? ये बने हुए गैसेस एंड लिक्विड से। इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इनर प्लैनेट्स किससे बने? रॉक्स से। ठीक है, और यहाँ हमें डाटा दिया हुआ है कि कितने दिन में कौन कितने चक्कर लगा रहा है। मर्क्यूरी जैसे कि सन का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगा रहा है? 88 डेज लगा रहा है। अपना खुद की एक्सिस पे चक्कर, हर प्लैनेट की एक एक्सिस होती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन नहीं है वैसे, एक इमेजिनरी लाइन है, उसको एक्सिस कहते हैं उसकी प्लैनेट की। उस एक्सिस पे भी वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, अर्थ करता है जैसे वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व अपने एक्सिस पे। अर्थ की एक्सिस क्या? टिल्टेड है नॉर्मल से 22.5 डिग्री। ये आगे पढ़ेंगे हम आप। ठीक है, अभी सोल जो वर्ड आया, सोलर में से सोल वर्ड आया, जो कहाँ से आया? ये रोमन माइथोलॉजी से आया। ठीक है, रोमन माइथोलॉजी में सोल को कहते हैं सन गॉड। ठीक है, तो सोलर मीन्स क्या हो गया? रिलेटेड टू द सन। फैमिली, जो सन की फैमिली, उसको क्या कहेंगे हम? सोलर सिस्टम। वही वर्ड बन गया है। ठीक है, अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन जो है एकदम सेंटर में सोलर सिस्टम के। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन में क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम मिलके क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, हीलियम एटम बना रहे हैं। ठीक है, जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है सन। ठीक है, सन जो है एक पुलिंग फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जो सोलर सिस्टम को बांध रही है। ठीक है, जिसने सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा है। वो पुलिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं फील कर रहे हैं? हम उसको इसलिए फील नहीं कर रहे क्योंकि सन हमसे बहुत दूर भी है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे है वो अर्थ से। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स। पहले 9 होते थे, प्लूटो था एक, लेकिन धीरे उसको 2006 में एक मीटिंग हुई एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसको फिर प्लैनेट का दर्जा हटा दिया गया उसमें से। कि यहाँ लिखा हुआ है 2006 में मीटिंग हुई, प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया। उसका क्या कारण है? उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। उसका ये कारण है, हम प्लैनेट्स की कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर एक प्लैनेट को बोलना है कि वो प्लैनेट है, उसमें से एक कैटेगरी ये भी है कि जो उसकी खुद की ये है, जिसमें इलोंगेटेड पाथ है, उसका ऑर्बिट है, जिस पे वो खुद घूम रहा है सन के इधर उधर। उस इलोंगेटेड पाथ पे, उस ऑर्बिट पे और कुछ नहीं घूमना चाहिए उस प्लैनेट के अलावा। लेकिन इसके साथ, प्लूटो के साथ साथ क्या, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं, डिब्रीज घूम रहे हैं, और भी छोटे छोटी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज़ घूम रही हैं, जिसकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट नहीं कहा गया, फिर प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है, अब प्लैनेट्स को याद करने का तरीका है सीक्वेंस वाइज, सन से डिस्टेंस के हिसाब से। सबसे पास में क्या है? मर्क्यूरी, माई, वेरी, फिर वीनस, एफिशिएंट, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ क्या? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के थर्ड नियरेस्ट, मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ। ठीक है, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये फुल्ली स्फेयर नहीं है, ये फ्लैटेंड है एट द पोल्स। नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या फ्लैटेंड है, और यहाँ बल्ज्ड है। ठीक है, इसीलिए इस शेप को क्या कहते हैं? जियोइड। जियोइड का मतलब ही ये कह दिया गया कि अर्थ लाइक शेप।
अब कोई भी चीज़ होगी जो कि जियोइड, हमें ये वाली शेप दिखेगी, हम उसको क्या कहेंगे, अर्थ लाइक शेप, जियोइड कह देंगे। अर्थ पे क्या है, कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, फेवरेबल है, जो सपोर्टेबल है लाइफ के लिए। उसमें से कुछ कंडीशंस कौन सी हैं, ना ही अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। उस पर वाटर है, एयर है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ पे लाइफ सपोर्टिंग जो एयर है उसमें क्या ऑक्सीजन है, वो लाइफ सपोर्टिंग है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमें स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है, ब्लू प्लानट दिखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका 2/3 सरफेस किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ। अब आए थे मून पे। हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सा है, मून। मून का डायमीटर कितना है, 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, हमें वो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है बाकी स्टार्स से, बाकी स्टार्स के कंपैरेटिवली। क्यों, क्योंकि वो उन स्टार्स से पास में हमसे। कितना डिस्टेंस है मून का, 3,84,400 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है मून का अर्थ से। मून को कितने दिन लगते हैं, 27 डेज़ लगते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है उसको अपनी ही एक्सिस में घूमने में, जिसकी वजह से हमेशा एक ही साइड हमें दिखती है मून की अर्थ से। मून पे क्या है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डिप्रेशंस हैं इस पर। सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट की एक डेफिनेशन है, सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। उसी मतलब वे में मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, मतलब जैसे प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड, उसी वे में सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स के अराउंड। उन्हीं चीज़ों को सैटेलाइट कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ को। वो तो होगी नेचुरल सैटेलाइट्स, और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी जिसको कहते हैं। वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं, क्यों, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, यूनिवर्स की कम्युनिकेशन के लिए। जो हम यूज़ कर रहे हैं जितने भी गूगल मैप्स वगैरह, वो सब हम सैटेलाइट्स के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं, इनसैट, IRS, एडूसैट। ठीक है, उसके बाद आगे आए थे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या, स्पेस में स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी टाइनी बॉडीज़ हैं जो अराउंड सन के अराउंड मूव कर रही हैं, उसको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये सिर्फ और सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। जो मैंने पहले बताया था आपको, साइंटिस्ट का क्या मानना है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या है, एक प्लैनेट है, उसी को प्लैनेट एक्सप्लोड कर गया जिससे कि ये बन गया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो बदल गया, उसी को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। फिर आता है मीटियोरॉइड्स, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, उसको कहते हैं मीटियोरॉइड्स। कई बार ये मीटियोरॉइड्स इतनी पास आ जाते हैं अर्थ के कि वो उस पर गिरते हैं अर्थ पे, और उस प्रोसेस के दौरान जो फ्रिक्शन होता है अर्थ एयर से, उससे वो हीट हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं, जिससे ये फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना टूटा हुआ तारा, तारा टूट रहा है, वो असली तो मीटियोरॉइड्स ही होते हैं। समटाइम्स अ मीटियोरॉइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। वो आपने देखा होगा, एक महाराष्ट्र में एक लेक है पिंक कलर की, वो किससे बनी हुई है, इसी से बनी हुई है, मीटियोरॉइड्स। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा, ये वाइटिश ब्रॉड बैंड, जैसे कि एक पाथ है, ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, बहुत ही क्लियर स्टारी नाइट में दिखता है, ये हमेशा नहीं दिखता। ये क्या है, क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लस्टर है। इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और इसी को हमने क्या कहा हुआ है हिंदी में, आकाश गंगा ब्रह्मांड जिसको कह देते हैं इन एंशिएंट इंडिया, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में उसको इमेजिन किया गया एज अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ठीक है, इसी मिल्की वे गैलेक्सी का अर्थ भी पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, ऐसी न जाने कितनी ही यूनिवर्सेस और भी हैं, बहुत सारे, अभी भी कई अनडिस्कवर्ड यूनिवर्सेस हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, ये बताया था आपको कि प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं है, खुद की हीट नहीं है, लेकिन स्टार्स की खुद की लाइट है, खुद की हीट है। ठीक है, सोलर सिस्टम का क्या मतलब है, ये बताया था। सोलर सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बनता है, सन से, मून से, प्लैनेट से, मीटियोर से और एस्टेरॉइड से। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स लिखने नाम, ये तो हो जाएगा आपको
अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकलौता प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, इसका एटमॉस्फेयर ऐसा है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हम एक ही साइड क्यों देखते हैं मून की? क्योंकि 27 डेज ऑलमोस्ट लगते हैं मून को अर्थ का चक्कर लगाने में, और इतना ही टाइम लगता है अपनी खुद की एक्सेस पे घूमने में, इसीलिए हमें वही दिखता है हमेशा। प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट है? वीनस है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड पाथ, ऑर्बिट जिसको कहते हैं। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। एस्टेरॉइड्स किसके बीच में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो बाकी ये फिल इन द ब्लैंक सबको कर लें, तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में जो होगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हम ऐसे ही एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे लूसेंट वगैरह पे। ठीक है गाइस, थैंक यू।